that is something that I've learned the hard way. So my first year was literally horrible, and I think I only made it horrible because college life will suck your energy. It will drain you to the level bottom. Am I doing really well in that case? I don't think so. Honestly, my first year was totally chaotic, so messed up. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Strawberry Tales. I am Devanshi and I am a third year law student who's figuring out this law school journey and sharing everything with you, the good, the messy and everything in between. तो आज की वीडियो is about the topic जो आपने इस वीडियो के टाइटल में देख ही लिया होगा. काफी टाइम से ना ये वीडियो शूट करना डिले होता जा रहा था बिकॉज पीछे में बीमार पड़ गई एंड स्टडीज के साथ कंटेंट क्रिएशन बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है. अभी भी मेरी असाइनमेंट्स आ रही है, मुझे वो भी करनी है एंड देयर इज अ लॉट things that I have to do, so that's why this thing got delayed. मुझे ये वीडियो बहुत टाइम से पोस्ट करनी थी, but चलिए finally I'm making this video and I'll make sure कि मैं इसे जल्दी से जल्दी पोस्ट कर दूँ. So चलिए without any further ado, let's get started to today's video, which is mistakes I wish I could undo in my first year of law school. तो ऑनेस्टली मैंने अपने फर्स्ट ईयर में काफ़ी सारी गलतियां करी हैं. इस वीडियो को बनाने का ये पर्पस है, मे बी आई टेल यू माई मिस्टेक्स दैट आई डिड इन माई फर्स्ट ईयर ऑफ लॉ स्कूल एंड इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि ये गलतियां हमें नहीं करनी अपनी लॉ स्कूल की जर्नी में, स्पेशली हमारे इनिशियल ईयर्स के अंदर. तो चलिए, आई जस्ट होप ये वीडियो आप सभी लोगों को काफी हेल्पफुल लगे एंड इफ इट हेल्प्स यू डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड ऑल्सो थैंक यू so much फॉर 956 सब्सक्राइबर्स. आई एम really very grateful. हम बहुत क्लोज है 1K हिट करने के लिए एंड आई होप यू गाइज कीप शावरिंग ऑल योर लव दैट यूर डूइंग कि हम जल्दी से वो भी हिट कर ले. एंड ऑनेस्टली मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ. आई नेवर थॉट कि ना मेरे 0 से 1000 सब्सक्राइबर्स तक हो सकते हैं या 900 तक भी मैं पहुंच सकती हूँ, जो भी है, बिकॉज आई डोंट इवन नो व्हाट टू पोस्ट, क्या करूँ, बट आई वांट टू हैव अ यूट्यूब चैनल एंड it feels really grateful that people see my videos, they comment and they feel that we relate to this and it's a really nice feeling that people like your content. मेरी लास्ट की इस वीडियो पे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाया and thank you so much. I just can't thank enough and I hope मैं और अच्छी वीडियोस बनाऊं and I don't disappoint you all. और ज्यादा मैं बड़बड़ नहीं करती हूँ, जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं. बट बिफोर सीइंग दिस वीडियो, डू चेक आउट दिस वीडियो. आई रियली थिंक ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगी. अगर आप एक फ्रेशर हो, आपने अभी अभी एक लॉ स्कूल ज्वाइन किया है, आई रियली थिंक दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. एंड चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं. जो फर्स्ट ईयर होता है ना लॉ स्कूल का, वो काफी ज्यादा ना इंटरेस्टिंग एंड इंथुजियास्टिक सा लगता है बिकॉज देयर इज न्यू फ्रेंड्स, न्यू बुक्स, न्यू होल इंस्टीट्यूशन टू स्टडी इन एंड देयर इज एवरीथिंग न्यू अराउंड एंड आप हर एक चीज के लिए नए होते हो. तो बहुत ही ज्यादा इंथुजियाज्म एंड एनर्जी होती है फर्स्ट ईयर के अंदर. बट इन माय फर्स्ट ईयर ऑफ लॉ स्कूल आई मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स दैट स्लोड मी डाउन. तो आज की वीडियो में वो सारी की सारी मिस्टेक्स को मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगी सो दैट इट डजंट स्लो यू डाउन. तो मैंने ना इनिशियली अपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ना जो बैरक था उससे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जितनी मैंने कोर टेक्स्ट बुक को दी. मैंने कोर टेक्स्ट बुक ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा बार पढ़ी थी. जितनी बार मैंने बैरक नहीं पढ़ा उससे ज़्यादा मैंने कोर टेक्स्ट बुक पढ़ी है. तो आई रियली थिंक कि मुझे थोड़ा बैरक पे और ध्यान देना चाहिए था, लाइक आई एम डूइंग नाउ, बिकॉज बैरक से ना एकदम स्क्रिप्ट आपके सारे के सारे लीगल प्रोविजंस ना एक बार क्लियर हो जाते हैं. बाकी उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है वो सब तो इज इम्पॉर्टेंट, बट one thing is very important that I have learned by now is that जो बैरक है and जो core textbook है, they both go hand in hand. वो दोनों parallelly चलते हैं and both are equally important. टेक्स्ट को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रख सकते हो और आप बैरक को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रख सकते हो. तो both are very equally important. मैंने अपने इनिशियल ईयर्स के अंदर इतना नेटवर्क नहीं किया with my seniors particularly. बाकी तो I used to interact a lot with my friends and my classmates. I think I have talk to a lot of people. I still talk to a lot of people, but I really think थोड़ा seniors के साथ I could have interacted more and अभी भी I am interacting more. I'm trying to, but am I doing really well in that case? I don't think so, but I think this thing could have been much more improved. इस चीज़ पे मैंने इतना focus नहीं किया which should have been done. Now the most important one, poor time management. Honestly, my first year was totally chaotic, so messed up. मुझे अपना पहला साल एक्चुअली बिल्कुल भी पसंद नहीं है. I was miserable in my first year of law school. Like I was really so bad at time management and it was a point that I really thought कि मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, मेरे से ये हो ही नहीं सकता. I really can't manage my own self because आप घर से फर्स्ट ईयर के अंदर ना आप घर से आप कॉलेज के अंदर शिफ्ट होते हो एंड यू आर इन टू दैट जोन कि अब आपको सब खुद करना पड़ेगा एंड यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ. एंड आई रियली गेव अप ऑन माई सेल्फ. आई वाज लाइक आई कांट डू दिस, मुझे घर जाना है, मेरे से बिल्कुल नहीं होना. सो माई फर्स्ट ईयर वॉज literally horrible and I think I only made it horrible
but it was horrible. एंड आई हैड जीरो रूटीन, कोई एक्सरसाइज का टाइम नहीं, खाना खाने का टाइम फिक्स नहीं है, कोई सोने, कभी सो रही हूँ, कभी उठ रही हूँ, कभी रात को मैं जाके अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर रही हूँ, कभी मैं सुबह पढ़ रही हूँ, कभी मैं लेट नाइट पढ़ रही हूँ, कभी मैं दिन के अंदर कुछ काम कर रही हूँ, किसी चीज का कुछ भी हिसाब ही नहीं था। कभी बर्तन सिंक में पड़े हैं, मेरे जो धुले हुए कपड़े हैं वो एक चेहरे पे पड़े हैं, बस वो पड़े ही हैं, हफ्ते से पड़े ही हैं, एंड वो फोल्ड भी नहीं हुए हैं, एंड एवरीथिंग वो सो मेस्ड अप, कुछ भी मुझसे मैनेज नहीं हो पा रहा था। आई रियली सक्ड एट टाइम मैनेजमेंट एंड ऑफ मैनेजिंग माई सेल्फ इन जनरल, एंड सारी की सारी चीजें एक ही समय पे कैसे करनी है, सबको कैसे मैनेज करना है। आई रियली सक्ड एट इट, लाइक रियली वेरी मच। ऐसा नहीं कि अभी मैं प्रो हूँ, मुझसे अभी चीजें बहुत अच्छे से ऐसे मैनेज हो पा रही, अभी भी एट टाइम्स आई मेस अप थिंग्स, आई एम नॉट एबल टू फुलफिल द थिंग्स दैट आई हैव टू डू एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। कभी कभी नहीं होती, कभी कभार बहुत अच्छे से एकदम फुली मेरा प्रोडक्टिव डे भी चला जाता है, बट अभी आई थिंक आई एम इन अ वेरी गुड एंड अ वेरी हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड एज कम्पेयर टू माई फर्स्ट ईयर वर्जन। उसमें आई वॉज टोटली फ्राइड अप कि मतलब भाई आई कांट मैनेज, I just can't. I was in that zone, and it's really okay to feel in your first year that अपनी खुद की responsibilities उठाना is such a difficult thing. It is not possible. I can't do it. Trust me, everyone has been there. Everyone. I've been there. Maybe you are there too, and it is okay. And it takes time to take to get accountable, to feel that this is my life, ये मुझे अब अपने हिसाब से चलानी है, and this is how I want things, and ऐसे करके you're able to do those things in that day, in that particular day। आप अपने सारे के सारे काम खत्म कर पा रहे हो अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से, आपकी सारी की सारी टू डू लिस्ट टिक ऑफ हो रही है। तो ऐसा भी एक पॉइंट आ जाता है, ट्रस्ट मी। बट फर्स्ट ईयर कैन बी बिट hard. It was for me. Maybe it would be for you too. If it is not, I'm very happy for you. You have mastered it. I love you. First year can be hard at times for some people, but trust me, वो धीरे धीरे सरपास हो जाता है, and you get into a better and a more responsible adult version of yourself. So initially, I think I was very much into books, assignment, and mid semesters and final examination, and ऐसे करके ये competitions आ रहे हैं, and all this college drama and all these things. I was really very much mentally involved into it and mentally focused into it, that I forgot about myself, my own self growth, and you doing the things that you like to do, जो आपकी hobbies हैं, वो सारी की सारी चीजें ना बहुत ज्यादा पीछे छूट गई। I used to like doing a lot of things like reading books and a lot of things, so जिनके ऊपर मैं इनिशियली फर्स्ट ईयर में फोकस नहीं कर पाई, जिस वजह से जो मेरी मेंटल हेल्थ थी, इट टुक अ रियली मेजर डे, like, and my mental health really sucked. I'm telling you, I was really into that zone कि मेरे को एक टाइम आ गया था that I really didn't want to talk to anyone, like anyone, and I really used to go to college like I don't want to be here. I've been in that space, अभी भी आ जाती है बीच बीच में, and it's really very exhausting because जब आप इतना ज्यादा एक ही चीज के अंदर फोकस डाल देते हो, at times it sucks, at times it sucks all your energy out of yourself. ये जो चीजें हैं that focus on your hobbies or make a passion or start a side hustle or do something or the other, it is not always for earning money. Okay, if you earn money, it is very good, very good, you should do that, but the first and initial thing that it should give you should be happiness. I really think in your college life you really need to have something that really gives you some energy and it really rejuvenates your mind, because otherwise these college things, ये जो भी college के अंदर day to day affairs and everything, your semester and everything, it takes and it sucks so much energy out of you that you're just left drained. So you really need a thing which gives you energy. It can be singing, dancing, painting, or doing n sorts of activities. It can be reading, writing different storylines and everything like that, because college life will suck your energy. It will drain you to the level bottom. So you need to have a thing that gives you some energy so that you can live your college life, because 5 साल law पढ़ना, 5 साल एक जगह पढ़ना is not an easy task. It drains a lot of energy out of you, and you really need to have some energy so that you can carry along for these 5 years. So it is a mandatory thing to have a hobby, a passion, something that gives you happiness, something that gives you some energy, liveliness. So it is a mandatory thing. That is something that I've learned the hard way, but I think that I've learned it quite early on.
सो आई रियली थिंक अगर मैंने अपनी हॉबीज वगैरह को ना छोड़ा होता, मेरी मेंटल हेल्थ एंड ये सारी की सारी चीजें काफी बैलेंस में रहती. तो इट इज अ थिंग दैट आई थिंक आई मिस्ड इट, एंड because of it also I think my first year became very miserable, very unbearable, and maybe this is also a very potential reason of me hating my first year of law school. Baki, if you want a video from me on, me narrating my first year of law school, my experience, I really think I can make a video on that also. If you guys want, tell me in the comment section below, and I would love to make a video on that. And with this, you have reached the end of this video. Thank you so much if you watched this video till here. I'm really glad आपका attention span इतना ज़्यादा है. Claps for that. And thank you so much for watching this video. I hope you like this video. अगर आपको ये video पसंद आया हो, please do give this video a thumbs up, leave a comment below, and also subscribe to see more such videos. Also साथ ही में एक bell button होगा, वो भी दबा देना ताकि मैं और कोई नई video डालूं आपको उसके बारे में सबसे पहले पता चले. And also, if you're a law student, I have made all these videos. I really think they would be very helpful to you. Please do check them out. मैंने ये थोड़े से travel vlogs भी बनाए थे, इन्हें भी जरूर देखना. I hope you will like them. And that's it for this video. Till then, bye bye and see you in the next one.